नमस्कार, आगाज टाइम्स देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ पलक शर्मा। वक्त हो गया है उत्तर प्रदेश उत्तराखंड की बड़ी खबरों का, तो आइए रुक करते हैं इन प्रमुख खबरों की ओर, जहां पहली खबर लखनऊ से है। राजधानी लखनऊ में एक बार फिर तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला है। महिगवा थाना क्षेत्र के आपको बता दें कि दरियापुर चौराहे पर सामने से आ रहे वाटर टैंकर ट्रैक्टर व मोटरसाइकिल की तरह हुआ घायल, और वहीं मोटरसाइकिल चालक के सिर में काफी गहरी चोटें आई हैं और उसकी मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई, जिसकी पहचान आपको बता दें कि मुसपिपरी निवासी संजय उर्फ संजू ग्राम करीब 35 वर्ष के रूप में हुई है। साथ ही बैठे सुरेश चंद्र भी घायल हो गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस ने मौके पर पहुंचकर परिजनों को सूचित करने के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया तथा थाना प्रभारी राम कुमार गुप्ता ने बताया कि दोनों वाहनों की कब्जे में लेकर कार्रवाई की जा रही है। बदायूं के एमएफ हाईवे पर एक दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है, जिसमें एक डीसीएम और एक टेम्पो की आमने सामने टक्कर हो गई है। हादसे में टेम्पो पलट गया है और युवक की मौत हो गई है। हादसे के बाद एमएफ हाईवे पर लंबा जाम लग गया, जिसे पुलिस ने खुलवा दिया। सूत्रों के अनुसार डीसीएम बदायूं की तरफ से आ रहा था, जबकि टेम्पो माधव लोन मियाओं से सामान भरकर वापस बरेली जा रहा था। इसी दौरान दोनों वाहनों की आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में टेम्पो में पीछे बैठे युवक की तत्काल मौत हो गई है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर बदायूं भेजा है। पुलिस ने बताया कि हादसे के बाद जाम लग गया था, जिसे अब खुलवा दिया गया है। अच्छा वो अच्छा ये भी है, तो ये वो कोई नहीं अभी व्यक्ति से कई घायल और मृतकों की संख्या कुछ सामने आ रही है क्या है? अभी तक जो बातें आई हैं, इसे वजीरगंज से भात चढ़ाने के लिए ट्रैक्टर पे कुछ लोग जा रहे थे और सामने से उगैती की तरफ से खाली ट्रैक्टर आ रहा था। बरौलिया के पास एक्सीडेंट हुआ है, जिसमें ये अभी तक जो संज्ञान में आया है 3 लोगों के बारे में बताया कि उनकी डेथ हो गई है और करीब 18 से 20 लोग घायल हैं। घायलों में बता रहे हैं स्थिति सामान्य है, सीएससी पे उनका इलाज चल रहा है। गंभीर दशा में जो हैं उनको जिला अस्पताल मेडिकल कॉलेज के लिए रवाना किया जा रहा है। अभी मौके पे जो ट्रैक्टर थे उनको हटवा दिया गया है और बाकी अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। खबर बदायूं से है, जहां तेज रफ्तार 2 ट्रैक्टरों के आमने सामने से जोरदार भिड़ंत हो गई है। लगभग 1.5 दर्जन से अधिक लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं और वहीं 3 लोगों की मौके पर मौत हो गई। आपको बता दें, घटना की सूचना थाना पुलिस मौके पर पहुंच गई और साथ ही ग्रामीणों के साथ राहत एवं बचाव कार्य में जुटी है। जहां वजीरगंज थाना क्षेत्र के गांव उरैना से एक ट्रैक्टर ट्रॉली में सवार होकर शादी विवाह के कार्यक्रम में भारत भात की रस्म करने के लिए उघैती थाना क्षेत्र गाँव टेहरा जा रहे थे। जैसे ही ट्रैक्टर ट्रॉली उघैती थाना क्षेत्र के गाँव सिद्ध बरौलिया के पास पहुंची, वैसे ही सहसवान की ओर से आ रही तेज रफ्तार ट्रैक्टर से भीषण भिड़ंत हो गई। टक्कर इतनी भीषण थी कि ट्रॉली के परखच्चे उड़ गए और हादसे में ट्रैक्टर में सवार सभी लोग ट्रॉली के नीचे दब गए हैं। आनंद फानन में गांव के लोगों ने राहत बचाव कार्य शुरू करते हुए पूरे मामले की सूचना पुलिस को दे दी है।
खबर बदायूं से है, जहां संदिग्ध परिस्थितियों में डस्टर गाड़ी में बंद मिला मृतक युवक। आपको बता दें, डस्टर गाड़ी के शीशे तोड़कर युवक को पुलिस ने बाहर निकाला है। सूचना पर पहुंची पुलिस संदिग्ध युवक को लेकर जिला अस्पताल पहुंची है। बदायूं जिला अस्पताल के डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित कर दिया है और साथ ही परिजन पूरे मामले में षड्यंत्र के तहत हत्या की आशंका जता रहे हैं। अमन साहू 30 वर्षीय पुत्र बाबूराम निवासी ब्रह्मपुर थाना कोतवाली क्षेत्र का रहने वाला है। बदायूं जिले के अलापुर में थाने के पेट्रोल पंप और साथ ही नखासा बाजार के पास का बताया जा रहा पूरा मामला। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में देर रात दबंगों की दबंगई का मामला सामने आया है। आरोप है कि पुरानी रंजिश के चलते 4 लोगों ने एक घर में घुसकर तोड़फोड़ की है और आग लगा दी। पीड़ित परिवार ने थाने में तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। आरोप है कि सभी ने पुरानी रंजिश को लेकर गाली गलौज शुरू कर दी। विरोध करने पर माहौल तनावपूर्ण हो गया। मामला थाना निगोही क्षेत्र के ग्राम टिकरी का है। यहाँ रहने वाले सुरजीत पुत्र स्वर्गीय सत्यपाल ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि 12 फरवरी की रात करीब 2 बजे बिन्नू पुत्र कुतवाल, लल्ला पुत्र कुतवाल और साथ ही सुनील पुत्र सुरेंद्र और संजय पुत्र वीरेंद्र उसके घर पहुंचे थे। परिजनों का आरोप है इसके बाद आरोपियों ने घर में घुसकर जमकर तोड़फोड़ की है। परसों आए थे। परसों में सुरजीत है, भाई है मेरे। वो कपड़े पर बच्चों के होली के लिए लेने आए थे। कपड़े लेके जा रहे थे, रास्ते में लल्ला ने बोला कि पिलाओ, तो उन्होंने पैसे दिए तो उन्होंने क्वार्टर लेके पी लिया। उसके बाद में साथ साथ घर पे आए तो मैंने रास्ते में इनके मतलब और इनके लल्ला के भाई दिन्नू हैं और भतीजा सुनील और संजय, इन लोगों ने उसके पैसे 2000 रुपये छीन लिए, मोबाइल छीन लिया, मारा पीटा और आग में धारदार औजार मार दिया। तो शाम पुलिस गई थी। उसके बाद में कल मेडिकल हुआ। मेडिकल होने के बाद में हम उनको घर लेके गए तो घर से दरोगा जी और दीवान जी एक लोग आए शाम में, ऐसे लगभग 6:30 टाइम पे। आने के बाद में समझा के वो लोग, हम तो चुप रहे, अपने घर पे बैठ गए। दरोगा जी जाने के बाद में फिर वो लोग गालियाँ आलियाँ रखने लगे, लाठी डंडा लेके आगे। वो लोग ढेर लोग हैं, हम लोग 2-3 लोग हैं। उसके बाद में हम लोग भाग के, घर में 2 छोटे छोटे बच्चे थे और मतलब लेडीजें हैं। उसके बाद में इन्होंने धमकाया, तोड़ा, मतलब सब कुछ किया, तो हम लोग भाग गए। उसके बाद में रात को इन्हें 2:17 का टाइम था, मेरे घर पे घुस के दीवार तोड़ दी। ताजी दीवार बनी हुई है, अभी जल्दी परसों नरसों जुड़ी है दीवार। उसके रद्दे छुटा के और मेरे घर में चढ़ने के बाद में किवाड़े तोड़े और छप्पर में घर के अंदर आग लगा दी। जब आग लगाने के बाद में मतलब 2 लोग सिपाही लोग गए थे, उन्होंने देखा कि सुबह आएंगे, उसके बाद में कोई नहीं आया। क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि कार्रवाई, उन्हें जेल हो, सजा हो उन्हें। खबर उन्नाव से है, जहां पर कांग्रेस का मनरेगा बचाओ संग्राम शुरू हुआ और साथ ही सड़क पर उतरे कांग्रेसी। आपको बता दें, कांग्रेस जिला अध्यक्ष सुरेश कुशवाहा के नेतृत्व में सड़क पर कांग्रेसियों ने 2 किलोमीटर पैदल मार्च निकाला है और साथ ही मनरेगा का नाम बदलने व नियमों में बदहाल पर कांग्रेस का प्रदेश व्यापी पैदल मार्च व धरना प्रदर्शन हुआ है और डीएम कार्यालय के पास धरना देकर कांग्रेसियों ने सरकार के खिलाफ की है जमकर नारेबाजी। किसान व मजदूर विरोधी सरकार ने लगाया है नारे। किसानों के सम्मान में कांग्रेस मैदान में, मनरेगा के सम्मान में कांग्रेस मैदान में, राहुल जी के सम्मान में। जी, मनरेगा बचाओ संग्राम पद यात्रा निकाली गई, कहाँ से कहाँ तक निकाली गई और क्या मांग? देखिए, ये हमारे प्रदेश नेतृत्व की तरफ से ये आह्वान हुआ है कि हम लोग मनरेगा, जो ये भारतीय जनता पार्टी मनरेगा को समाप्त करके वीजी ग्राम जी योजना लेके आई है, तो इसके विरोध में और मनरेगा के समर्थन में, उसके वापस लाने के समर्थन में हम लोगों को निर्देश है कि 15 किलोमीटर की पदयात्रा ये प्रत्येक जिले में हुई है। उसी संदर्भ में हम लोगों ने सिकंदरपुर सरोसी से यात्रा निकालकर और आज यहाँ मुख्यालय पर हम लोग जनसभा करके समापन कर रहे हैं। इस यात्रा का उद्देश्य क्या है? उद्देश्य ये है कि ये जो भारतीय जनता पार्टी लगातार किसानों के साथ, मजदूरों के साथ, नौजवानों के साथ
ये अत्याचार करके उनके अधिकारों का हनन कर रही है, उनके अधिकार खत्म कर रही है। उसी संदर्भ में एक और ये नया कानून लेकर आई है, मनरेगा को समाप्त कर दिया और मजदूरों, जो ग्रामीण मजदूरों को उनके उनके गांव में रह के जो 100 दिन की गारंटी योजना थी उनके काम की, तो उसको समाप्त करके ये वीजी ग्राम जी योजना लेकर आए हैं। उसके विरोध में हम लोग जो हैं यहाँ जनसभा कर रहे हैं। अगर आपकी जो भी मांगे हैं, जो भी आपका एजेंडा है, अगर उसके मुताबिक अगर काम नहीं हो रहा है तो आगे क्या प्रोसेस करना है? बिल्कुल अगर काम नहीं होगा, हम लोग लगातार, कांग्रेस पार्टी जमीनी स्तर पर संघर्ष कर रही है और हमारे नेता जननायक राहुल जी लगातार संसद में इस बात की लड़ाई लड़ रहे हैं, देश के नागरिकों के समर्थन में, नौजवानों के समर्थन में, महिलाओं के समर्थन में, किसानों और मजदूरों के समर्थन में लगातार राहुल जी संघर्ष कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी अभी तो इस तरह की यात्राएं, पैदल पद यात्रा कर रही है, उसके बाद हम लोग संघर्ष करेंगे, आंदोलन करेंगे और जिस तरह से ये किसानों के 3 काले कानून वापस भारतीय जनता पार्टी ने वापस लिया है, उसी तरह मनरेगा को भी हम वापस लाकर और ये ग्रामीण मजदूरों के समर्थन में हम लोग उनका अधिकार वापस दिला। खबर हरदोई से है, जहां पुलिस की नौकरी सिर्फ वर्दी पहनना नहीं बल्कि जिम्मेदारी निभाना होता है और इसे साबित कर दिखाया है क्षेत्राधिकारी बिलग्राम रवि प्रकाश सिंह ने। आपको बता दें 25 दिसंबर 2025 को लखनऊ में आयोजित प्रधानमंत्री कार्यक्रम के दौरान हजारों वाहनों और भारी भीड़ के बीच कानून व्यवस्था और यातायात व्यवस्था संभालना किसी चुनौती से कम नहीं था, लेकिन अपनी टीम के साथ बेहतरीन योजना, सतर्क निगरानी और अनुशासित कार्यशैली से उन्होंने पूरा प्रबंधन इतनी कुशलता से किया है कि कार्यक्रम बिना किसी अव्यवस्था के सफलतापूर्वक संपन्न हो गया। और इसी उत्कृष्ट कार्य के लिए पुलिस अधीक्षक हरदोई अशोक कुमार मीणा IPS द्वारा उन्हें प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित भी किया गया। ये सम्मान केवल एक अधिकारी का नहीं बल्कि उस पूरी पुलिस टीम का है जो दिन रात जनता के बीच सुरक्षा में लगी रहती है। और खुशी जाहिर करते हुए बधाई दी गई और कहा, ऐसे अधिकारी हो तो कानून व्यवस्था खुद मजबूत होती है। इटावा से इस वक्त की बड़ी खबर है, जहां पर जीजा साले के बीच खूनी संघर्ष देखने को मिला। खूनी संघर्ष के दौरान जीजा की मौत, शादी समारोह में जीजा साले के बीच विवाद हुआ है। जीजा और उसके भाई समेत 3 गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। इलाज के दौरान सैफई PGI में जीजा की मौत। मृतक के पुत्र ने मामा पर आरोप लगाया है। हमला कर हत्या का आरोप। इटावा के करनपुरा मोहल्ले का पूरा मामला। खबर मिर्जापुर से है, जहां पर मिर्जापुर जिला कचहरी को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई। आपको बता दें कचहरी में पुलिस ने चेकिंग अभियान चलाते हुए कचहरी को खाली करवाया है और साथ ही आपको बता दें वहां पर भारी भीड़ भी जमा हो गई थी। उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर में जिला कचहरी को ईमेल के जरिए बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। इसके बाद सतर्क हुए पुलिस प्रशासन। कचहरी में पुलिस प्रशासन द्वारा सघन चेकिंग अभियान चलाया गया। मिर्जापुर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष अभयराज सिंह ने बताया कि हाईकोर्ट से ईमेल के जरिए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई है। ईमेल के जरिए मिली धमकी में सुबह 10 से शाम 5 बजे तक बीच बम से उड़ाने की धमकी
धमकी मिली थी और साथ ही धमकी मिलने के बाद पुलिस द्वारा तत्काल चेकिंग अभियान चलाया गया। कचहरी गेट पर हर आने जाने वालों की तलाशी भी ली गई। पुलिस द्वारा डॉग स्क्वाड और साथ ही मेटल डिटेक्टर के जरिए कचहरी परिसर की सघन तलाशी की गई। अध्यक्ष जी, ये बताइए कि बम ब्लास्ट की एक सूचना है, क्या आप लोगों ने जारी किया है लेटर? जी, हमको माननीय प्रभारी जिला जज महोदय द्वारा बुला करके बताया गया है कि माननीय उच्च न्यायालय से रात को एक मेल आई थी जिसे सूचना भेजी गई थी कि यहाँ पे कुछ अवांछनीय तत्वों द्वारा बम से ब्लास्ट किए जाने की संभावना व्यक्त की गई है, जिसमें कहा गया है कि सुबह 10 बजे से शाम के 5 बजे तक अधिवक्ता और जज को लक्ष्य करके बम ब्लास्ट किया जाएगा, जिसके लिए सारी पुलिस फोर्स प्रिकॉशन के तौर पे लगा दी गई है। स्क्वाड डॉग लेकर के वो लोग जगह जगह जांच कर रहे हैं और उन्होंने हमसे सहयोग करने की अपेक्षा की है। हमने अपने अधिवक्ता बंधुओं को, सभी अधिवक्ता बंधुओं को इसका हवाला देते हुए उनको सूचित किया है कि किसी भी फाइल में कोई एडवर्स आर्डर नहीं पास होगा। आप लोग अगली तारीख लेने के लिए यहाँ पे भीड़ न लगावें और जितना जल्दी संभव हो परिसर को खाली कर दें, सुरक्षित अपने स्थान पे रहें और सुरक्षा व्यवस्था में हर प्रकार का सहयोग करें। मैं आज ही के लिए है ये? आज ही के लिए है सर। लेटर भी आप लोगों ने जारी किया हुआ है यही सूचना के लिए लेटर मैंने जारी किया है अपने अधिवक्ता बंधुओं को। अभी सर यहाँ पे क्या कोई जांच वाच चल रही है या फिर खाली करा रहे हैं आप लोग क्या? अभी अपेक्षा के बनारस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट खाली करा दी जा रही है। वहाँ के अनुसार हम लोगों से भी अपेक्षा की जा रही है कि हम लोग अपने अपने गंतव्य निवास स्थान को चले जाएं, कचहरी परिसर खाली कर दें तो बेहतर रहेगा। उनका किसी फाइल में कोई अहित नहीं हो। सर, कलेक्ट्रेट में चेकिंग चल रहा है। कचहरी परिसर की सुरक्षा व्यवस्था बढ़ाई गई है। सर, क्या रीजन है, क्या सूचना मिल रही है? आज ये इन्फॉर्मेशन प्राप्त हुई कि एक ईमेल आई है, इसमें इस तरीके के कचहरी को उड़ाने की सूचना थी। इस सूचना पे पुलिस के विभाग के द्वारा, प्रशासनिक अफसरों के द्वारा, जुडिशरी से पूरे हमारे माननीय न्यायाधीशों के द्वारा एवं जो बार एसोसिएशन है इनके सबके साथ सहयोग करके सबके साथ हमने चेकिंग उसमें की। सबका सहयोग हमें प्राप्त रहा। वर्तमान समय में भी चेकिंग चल रही है हमारी और इसमें अग्रिम जांच की जा रही है। ठीक है। सपा नेता इंजीनियर राम फेर और साथी उर्फ अंशु यादव को बीएलओ से बातचीत करना पड़ा भारी। आपको बता दें, भनवापुर ब्लॉक प्रमुख प्रतिनिधि लवकुश ओझा व मेहनतिया बुजुर्ग के प्रधान लालजी शुक्ला पर गाली गलौज और जान से मारने की धमकी का आरोप है और साथ ही मेहतिनिया खुर्द में ग्रामीणों को सही नोटिस न देने पर सपा नेता ने बीएलओ को किया था फोन और साथ ही आरोप है कि नोटिस वितरण की बात से नाराज होकर दो भाई भद्दी गालियां देते रहे। भाजपा नेता पर दलित पिछड़ों को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने का भी आरोप लगाया गया है। जनपद मैनपुरी के कुर्रा थाना क्षेत्र वाली आपको बता दें बहने वाली कानपुर ब्रांच नहर पुल पर तखरऊ के ऊपर एक युवक आत्महत्या करने के लिए पुल से कूद गया था और पुल पर पुलिस चौकी होने के कारण मौके पर पुलिस थी। डूब रहे युवक को निकालने के उद्देश्य से चौकी पर तैनात पुलिस ने पड़ोस के गांव के रहने वाले 45 वर्षीय राजू बाथम को मछुआरों का काम करता था। उसके अलावा अन्य 2-3 लोगों को नहर में छलांग लगवा दी थी और डूब रही युवक को बचाने के प्रयास में खुद डूबने लगे तो वहीं बाहर निकल आए, लेकिन 45 वर्षीय राजू नहर में अचानक डूब गया। बताया जा रहा है कि नहर में आत्महत्या करने गए डूबे युवक के साथ साथ राजू भी काल के गाल में समा गया और दोनों के डूबने से क्षेत्र में हड़कंप मच गया था।
मेरा नाम सुनीता देवी। अच्छा सुनीता जी, यहाँ पर कौन गायब हो गए, कौन लगते थे आप? मेरे पति थे। क्या नाम था उनका? राजू कश्यप। अच्छा, कैसे क्या घटना घटी है ये बताओ मुझे। उनसे फोन गयो तो दरोगा को क्या तुम्हें कोई बनार में गिरी गो दैया, तुम जल्दी आ जाओ। सोवे यही पे दैया रे, सब लरंगूठी दरोगा ने ले लिया। क्या लरंगूठी भी लरंगूठी पहने थे, जो अंगूठी एक पहने थे। क्या फोन तो दैया रे। आपके पति जो है ना, क्या लरंगूठी के दरोगा को देखकर कूदे थे क्या? नहीं, मैं दरोगा ले ली, दरोगा जी ने ले ली। मेरे पति कबू नहीं नहर में कूदते। तो फिर यहाँ नहर पे कैसे? मैंने जबरदस्ती बुलाओ है। अच्छा, किस लिए बुलाया था? जब कोई बच्चा गिरी हो तुम्हारे परिवार में, तुम जल्दी आ जाओ। तो मैंने कही साथी कोई बात हुई है तो मैं चले आए। मैंने कही तुम कहाँ जा रहे? कि साहब को फोन आओ, हम कहाँ जा रहे? अरे भैया मैंने बोला चले आए। अच्छा, किस दरोगा का फोन किया था आपको? हमें दरोगा का नाम याद नहीं है। वे जानते हैं दरोगा को, सब लोग जानते हैं। तो कब से ये तुम्हारे पति कब से लापता है? शाम को। तो क्या नहर में कूदे? कोई नहीं, रोड पे नहीं जाए, मुझे पता नहीं दरोगा ने कहाँ नहीं दे दरोगा तो जाई। संजू। अच्छा, यहाँ पर जो लापता हुए हैं, यानी कि जो बताया जा रहा है कि नहर में कूदने से मौत हो गई है, कौन थे आपके और क्या उम्र थी, क्या नाम है उनका? मेरा भाई थे, करीब 45। राजू। क्या उम्र थी उनकी? 45। अच्छा, ये कैसे क्या हुआ था? वे बुलाया था इंस्पेक्टर साहब ने, कोई डूब गया बताया, ताकि वजह से बुलाया। फिर कोई गोता को तो थे नहीं, वे कभी नहर में कभी घुसे नहीं थे, जोरावरी घुस दिया। फिर मैंने फोन ले लिया, वो अभी फोन भी नहीं जब बनाए, बात घर पे नहीं बताई, पड़ोसी ने बताई, जो गांव के किनारे गए थे, मैंने देखो तिन्ने बताई। अच्छा। तब हम लोग आए और ये फोन ऑन सब लेके भाग गए। अच्छा, ये जो पत्नी एक आरोप लगा रही है कि वो लरंगूठी भी थी। हाँ, सब चीज मिल गई साहब, मिल गई तो आपको मिल गई। हाँ। अच्छा, तो कैसे क्या हुआ था? नहर में डूबे हैं, क्या हुआ? नहर में डूबे बता रहे कि मारा गया, काय की वजह से अगर घुसाया था अंदर तो अंगूठी नहीं एकदम उतार के देते, अंगूठी उतार के नहीं देते। चेन तो मान ले उतार के दे देते, अंगूठी नहीं इतनी जन्नी कितनी। अंगूठी कैसे फिर मिली इन्हें? तो अभी चेन नहीं मिली है? चेन भी मिली है, अंगूठी भी मिली, अंगूठी उतारी कैसे फिर? कपड़े नहीं मिले, फोन भी क्या लगता है कि मतलब पुलिस ने ही घटना को अंजाम दिया? हमें तो घटना दी है, फोन करके बुलाया, इनको मारवे की पूरी संभावना करके मारा ही गया। तो ये डूबने की बात होती तो अंगूठी उतार के नहीं देते, अंगूठी उतार के नहीं देते, डूबने की बात होती। इनने जानबूझ के मरवाया है 5 बजे के टाइम पे। हाँ, 17 घंटे। हाँ, कोई अब सुनवाई नहीं, कोई काम नहीं, कोई ही सबूत नहीं। हाँ। सर, आज ये तबरू पुल पर जो है ना, किसी को बचाने के प्रयास में कोई व्यक्ति डूबा है, ऐसा बताया जा रहा है। सर, क्या पूरा मामला है और क्या बॉडियां अभी मिली हैं कि नहीं मिली, और क्या कार्रवाई की जाए? कल शाम के समय एक अज्ञात व्यक्ति कपड़े उतार के कूद गया, ये जैसे ये सूचना पुलिस को मिली उसी समय, लेकिन उसको देख के 3-4 लोग भी उसे बचाने के लिए कूदे और उसमें एक ने बाल भी पकड़ लिए जो डूब रहा था, अज्ञात व्यक्ति। लेकिन तब तक उन्हीं के साथ का कोई डूबने लगा तो वो छोड़ के उसको बचाने लग गए। अब फिर ये बात आती है कि यहाँ पर 2 चीज़ें चल रही हैं जो प्रत्यक्षदर्शी थे कि जो डूबा राजू, वो बताया कि एक सीधे चला गया सामान्य तौर पर, जबकि वो कुशल तैराक भी था। सामान्य तौर पर जो डूबते हैं लोगों ने बताया 4-5 ऊपर नीचे आते जाते हैं, लेकिन वो एक ही बार हाथ दिखाई दे नीचे चला गया, या तो भंवर या जैसे यहाँ कुछ लोग बता रहे हैं कि मगर भी इस नहर में आ गए हैं। तो 2 आशंकाएं हैं और ये यहाँ पर झाल है, चक्रो पुल और झाल के बीच में करीबन 2.5-3 किलोमीटर का इलाका है। झाल से निकला नहीं, रात से ड्यूटी लगी हुई है, डेड बॉडी या मगरमच्छ भी अगर होंगे संभावित तो वो कोई नहीं निकले। और इस बीच इलाके में लगातार हमारी SDRF की टीम आई हुई है।
एक टीम और हमने मंगवा ली है, लेकिन वो इस समय मथुरा में है, तो वहाँ से आने में थोड़ा टाइम लगेगा। एक टीम बाकायदा रात भर सर्च की है, रात तक, सुबह से फिर वो सर्च कर रही है। तो सर अगर बात करें जो टीमों द्वारा जो सर्चिंग कार्य जो चल रहा है, कितने घंटे हो गए हैं सर इसको? लगातार कल से चल ही रहा है, और जब तक की डेड बॉडी नहीं मिलेंगी दोनों की, तब तक लगातार चलता रहेगा। तकरीबन सर कितने घंटे हो गए हैं बॉडी को? बॉडी को कल शाम को 5-6 बजे 5-5:30 बजे ये डूबी हैं, तो अब ये समझ लीजिए आप समय हो रहा है 11 बज रहा है। सर तो जिसको बचाने के लिए राजू कूदे थे, उस व्यक्ति का पता लगा है कि वो कौन था और कहाँ का रहने वाला? उसका अभी तक नहीं पता चल पाया। अच्छा, तो दो डेड बॉडी जी, 2 डेड बॉडी की। जो राजू कहाँ के रहने वाले थे, क्या उम्र है उनकी? उम्र करीब 45 साल की है, और यहीं पड़ोस में सरमोये के ही रहने वाले जी सर। बहराइच जिले में आज विभिन्न संगठनों द्वारा अपनी मांगों को लेकर जोरदार प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों की मुख्य मांग यूजीसी के नए नियमों को लागू करने और साथ ही SC/ST वर्ग के हितों की रक्षा करना है। प्रदर्शन का नेतृत्व कर रहे पदाधिकारियों ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा नए नियमों पर लगाए गए स्टे के बाद वे इसे प्रभावी ढंग से लागू करने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने 4 प्रमुख बिंदुओं पर जोर दिया: सरकारी नौकरियां, SC/ST का उचित प्रतिनिधित्व और साथ ही पदोन्नति में लाभ, कॉलेजों में हो रही भेदभाव को रोकने और महिला सम्मान। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया है कि उन्हें जिला मजिस्ट्रेट कार्यालय के गेट पर ही रोक दिया गया है और अंदर जाने की अनुमति नहीं दी गई है। उन्होंने प्रशासन से शांतिपूर्ण प्रदर्शन को दबाने और कार्यकर्ताओं पर फर्जी मुकदमे दर्ज करने का भी आरोप लगाया है। अंत में उन्होंने मुहिम राष्ट्रपति के नाम एक ज्ञापन प्रशासन को सौंपा और अपनी मांगों के जल्द समाधान की अपील की है। हमारी मांगे माननीय जो सुप्रीम कोर्ट ने अभी स्टे लगा दिया है जो नए नियमों पर, हम उसको लागू कराने के लिए अपनी मांगे लेकर आए। जैसे कि जितने भी हमारे पहला बिंदु ये है जो SC/ST का हक है, जो उनकी भर्तियां हैं उनको उसके अनुपात के हिसाब से भर्ती की जाए, प्रमोशन में उसको लाभ मिले, और जो भी जितनी भी हमारे कॉलेजों में जिस प्रकार का अन्याय हो रहा है मेरे SC/ST OBC भाइयों के ऊपर, उन पर तुरंत के तुरंत एक्शन हो। और जो मेरे भाइयों पे लगातार एक्शन लिए जा रहे हैं, फर्जी मुकदमे लिखे जा रहे हैं, जबरदस्ती उनको डराया जा रहा है, उनके ऊपर फर्जी मुकदमे लादे जा रहे हैं, उनको तुरंत वापस किया जाए, यही हमारी मांग है। माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी को हम अपना ज्ञापन सौंपने आए थे, मगर कुछ लोगों ने हमें इसी गेट पर, DM कार्यालय गेट पर रोक लिया, हमको अंदर नहीं जाने दिया गया। हमको फिर धरना स्थल पर रोक कर कहा गया हम आपकी बात कराएंगे। अभी तक कोई भी हमारे सामने नहीं आया है। कितने बिंदु है आज आने की संभावना है? यूजीसी को लेकर कितने बिंदु की मांगे हैं आपकी? हमारी 4 बिंदु की मांगे हैं। पहला प्रमोशन, दूसरा भर्ती, तीसरा असमानता पे जो क्या नाम है बराबर अत्याचार हो रहा है वो, एवं महिला सम्मान। महाशिवरात्रि के पर्व को लेकर प्रशासन पूरी तरह अलर्ट मोड में आ गया है। लखीमपुर खीरी के गोला गोकरणनाथ में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए लखनऊ मंडल के कमिश्नर और साथ ही IG ने गोला कॉरिडोर का निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, बैरिकेडिंग और साथ ही ट्रैफिक प्लान का जायजा लिया गया। महाशिवरात्रि पर गोला गोकरणनाथ में लाखों श्रद्धालुओं के आने की संभावना जताई जा रही है। इसी को लेकर कमिश्नर और साथ ही IG गोला पहुंचे और मंदिर कॉरिडोर क्षेत्र का निरीक्षण किया है। उन्होंने मौके पर सुरक्षा इंतजाम, प्रवेश और निकास मार्ग और अन्य बैरिकेडिंग व्यवस्था और यातायात प्रबंधन की समीक्षा की है। निरीक्षण के दौरान अधिकारियों की भीड़ नियंत्रण को लेकर सख्त निर्देश भी दिए गए। कमिश्नर और IG ने कहा कि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की असुविधा ना हो, इसके लिए भी सभी व्यवस्थाएं समय रहते पूरी कर ली जाएं। कैमरे लग रहे हैं यहाँ भी। आपको ये पूरा सप्लाई चलती है ना? सब बस बैरियर ही है।
आपका ये पूरा सप्लाई चलती है ना? सब बस बैरियर रही है ना? बंद होगा, इधर भी बंद होगा। खबर सोनभद्र से है, जहां बिल्ली मारकुंडी खनन क्षेत्र में हत्या का सर्विलांस एसओजी और पुलिस की संयुक्त टीम ने मिलकर कामयाबी हासिल की है। हत्या व चोरी के मामले में वांछित आरोपी को घेराबंदी कर गिरफ्तार कर लिया गया और साथ ही चोरी के सामान बरामद हुए। घटना स्थल से लगभग 300 मीटर दूर नाले व झाड़ियों में छिपाए गए इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद हुए हैं। आरोपी श्रवण सिंह उर्फ श्रवण गौड़ ने संचालक के चाचा विष्णु हरि उपाध्याय की पत्थर से वार की थी और गिरफ्तार आरोपी श्रवण सिंह ने पूछताछ में बताया कि वह पहले कंपनी में 2 साल तक मिस्त्री के पद पर तैनात थे। नौकरी से निकाले जाने पर वार डांट फटकार के कारण मृतक से बन गया था रंजिश और साथ ही आरोपी ने बताया कि 7 से 8 फरवरी की रात बाउंड्री कूदकर परिसर में प्रवेश किया और साथ ही बरामदे में सो रहे विष्णु हरि उपाध्याय ने सिर पर पत्थर से 3 से 4 वार कर हत्या कर दी थी। ऑफिस खोलकर 6500 नकद व मोबाइल फोन चोरी करी और साथ ही पहचान छिपाने के लिए सीसीटीवी तोड़कर मॉनिटर प्रिंटर नाले की झाड़ियों में छिपा दिए थे। ओबरा थाना क्षेत्र में गिरधर सीमेंट लिमिटेड परिसर में हुई हत्या के मामले में पुलिस ने बड़ी सफलता हासिल की है। महोबा के टिकवावा गांव में मिड डे मील की एक ऐसी शर्मनाक तस्वीर सामने आई है जिसने पूरे शिक्षा विभाग को कटघरे में खड़ा कर दिया है, जहां दूध में पानी नहीं बल्कि बाल्टी भर पानी में मात्र 2 पैकेट दूध मिलाकर बच्चों को परोसा जा रहा है। वायरल वीडियो में प्रधानमंत्री की मौजूदगी में, आपको बता दें प्रधानाचार्य की मौजूदगी में मामूली, आपको बता दें कि मासूमों के स्वास्थ्य और पोषण के साथ सरेआम खिलवाड़ होता साफ दिख रहा है। अभी तक आपने सुना होगा कि मुनाफे के लिए दूध में पानी मिलाया जाता है, लेकिन महोबा के ढिकवाहा गांव के प्राथमिक विद्यालय ने इस कहावत को उल्टा कर दिया है, जहां सिस्टम की शय पर पानी में दूध मिलाकर बच्चों को सफेद जहर पिलाया जा रहा। सोशल मीडिया पर वायरल यह वीडियो सरकारी दावों और साथ ही मासूमों के पोषण के नाम पर चल रहे भ्रष्टाचार की पोल खोलता है। वीडियो में साफ देखा जा सकता है कि कैसे प्रधानाचार्य मोनिका सोनी की मौजूदगी में एक रसोईया पानी से लबालब भरी बाल्टी में महज 2 पैकेट दूध डाल रही है। देखते ही देखते पानी का रंग हल्का सफेद होता है और फिर शुरू होता है बच्चों को बांटने का सिलसिला। वीडियो में प्रधानाचार्य बड़े ही सहज अंदाज में बच्चों को दूध पीने के लिए बुलाती हैं, सुनाई दे रही हैं और यह सिर्फ लापरवाही नहीं बल्कि नौनिहालों के हक पर डाका डाला जा रहा है। छात्र छात्राएं भी बताती हैं, हमें हमेशा पानी मिला दूध पीने को दिया जाता है, खाने में भी कीड़े और बाल निकलते हैं, बच्चों से काम करवाया जाता है और साथ ही लकड़ी तक कटवाई जाती है। छात्र करण ने बताया कि मैम सिर दबवाती हैं और अपने निजी काम भी करवाती हैं। ग्रामीणों और साथ ही अभिभावक छत्रपाल ने बताया कि स्कूल में बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ हो रहा है और बच्चों को दूध के नाम पर पानी पिलाया जाता है। ये जो वीडियो वायरल हुआ है, आप पानी में दूध डाल रही हैं पैकेट फाड़ के, तो क्या वो सही है? नहीं सही है, दीदी ने कही थी सुधार। किस दीदी ने कहा था? मोनिका दीदी। प्रिंसिपल मैडम ने। कब से कर रही हैं आप यहाँ पर काम? तो हम 10 साल है। 10 साल? तो क्या 10 सालों से यही कर रही हैं आप? पहले नहीं करी करती, अब जैसे दीदी के उसे ही करे। अच्छा, तो और जो खाने बनते हैं, हर दिन अलग अलग खाने बनते हैं, तो क्या उनमें भी मिलावट की जाती है? कहा है सब्जी मिल जाती, आलू है, टमाटर है।
तो क्या आपने मैम से मना नहीं किया कि बच्चों के भविष्य के साथ हम ऐसा खिलवाड़ नहीं करेंगे? हमने कही आपने नहीं कहा? आपने प्रधान से या किसी अधिकारी से शिकायत की इस मामले पे? प्रधान की चाची है। नहीं, हम नहीं कहते किसी काम तो कर रही है ना उनका जो काम। ये है कि ये मैडम है जो ये दूध में एक वीडियो वायरल हुआ, उसमें पानी मिलाती हुई पकड़ी गई, 2 दफा सोते हुई, और एक दिन इनका आपसी में यहाँ विवाद भी हुआ, कुछ गांव के बच्चे भी आए, तो ये सब कुछ होते हुए फिर इनको प्रधान जी को सब कुछ बताया गया। यहाँ की प्रधान अध्यापक हैं। तो क्या ये इससे पहले भी कभी इस प्रकार का कृत्य हुआ है या फिर 1-2 बार हुआ है? पहले का समझ में नहीं आया, अभी का 1-2 बार का आया है। तो क्या आपने अधिकारियों से कोई शिकायत की है इस मामले को लेकर? की वो तो वीडियो कहीं से आया, फिर इसमें सब प्रधान का और सबको पता पड़ा ऐसा हो रहा है, तो फिर देखा वो सब थे। तो क्या टीचर और अध्यापक क्या समय से स्कूल आते हैं? स्कूल समय से तो आते हैं, लेकिन जी मोबाइल इनकी जमा होना चाहिए कुल मिला के। मोबाइल से क्या आधा दिक्कत समय है? इनका मोबाइलों में जाता है, वो आधा जाता है बच्चों की पढ़ाई में। मैम बाल छुआती हैं। बाल खिंचवाती हैं मैम? जुए भी निकलवाती हैं। और क्या समस्या होती है? मुंह दबाती हैं। सर भी दबवाती हैं। और क्या क्या काम करवाती हैं? और बहुत कुछ करवाती हैं। तो आपको क्या लगता है, आपको करना चाहिए ये सब या नहीं करना चाहिए? आप किस काम के लिए आते हैं? पढ़ाई करने के लिए आते हैं? आपने कभी अपने माता पिता से शिकायत की है इस बारे में? हाँ। क्या बोला मम्मी पापा ने? मम्मी पापा ये कहते हैं। क्या कहते हैं? कि ये मत करा करो। तो कितने दिन करवाती हैं ये सब? हम तो 2 दिन बस करवाया बस। 2 दिन करवाया, बाकी बच्चों से करवाते हैं। हाँ। कोई अधिकारी आज तक आया स्कूल में? हाँ। अधिकारियों से शिकायत की आप लोगों ने? अब नहीं। उन्होंने कुछ पूछा? कुछ पूछा किसी बारे में? अब नहीं पूछा। मैम बाल छुआती हैं। बाल खिंचवाती हैं मैम? जुए भी निकलवाती हैं। और क्या समस्या होती है? मुंह दबाती हैं। सर भी दबवाती हैं। और क्या क्या काम करवाती हैं? और बहुत कुछ करवाती हैं। तो आपको क्या लगता है, आपको करना चाहिए ये सब या नहीं करना चाहिए? आप किस काम के लिए आते हैं? पढ़ाई करने के लिए आते हैं? आपने कभी अपने माता पिता से शिकायत की है इस बारे में? हाँ। क्या बोला मम्मी पापा ने? मम्मी पापा ये कहते हैं। क्या कहते हैं? कि ये मत करा करो। तो कितने दिन करवाती हैं ये सब? हम तो 2 दिन बस करवाया बस। 2 दिन करवाया, बाकी बच्चों से करवाते हैं। हाँ। कोई अधिकारी आज तक आया स्कूल में? हाँ। अधिकारियों से शिकायत की आप लोगों ने? अब नहीं। उन्होंने कुछ पूछा? कुछ पूछा किसी बारे में? अब नहीं पूछा। यहाँ बच्चों के साथ खिलवाड़ हो रहा है, बच्चों को पानी पिलाया जाता है दूध के नाम पे। ये बताइए कि हम देख रहे बाकायदा, अभी प्रधान ने खुद कहा था, हमारे सामने कहा था, हमको बुलाया भी था। अभी आप कहाँ पर मौजूद हैं? रायगढ़ पाठशाला ढकवाहा में। तो क्या किस प्रकार का वीडियो वायरल हो रहा है कि पानी में दूध मिलाया जा रहा है? दिखाया हमें, अभी हम जा रहे थे अपने कुएं पे, हम चले आए हैं। तो क्या लगता है कि बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ किया जा हो रहा रहा है है? खिलवाड़। कोई अधिकारी आता है यहाँ स्कूल? ना अधिकारी आता, सब बाहर मोबाइल चलाते हैं रोड पे ही मास्टर, सब टाइम पास करते हैं, कहीं कुछ ना कोई पढ़ाई वढ़ाई होती है। कोई पढ़ाई नहीं कुछ नहीं होती है। तो क्या खान पान के साथ भी खिलवाड़ हो रहा है, सेहत के साथ भी खिलवाड़ किया जा रहा है? अध्यक्ष एमडीएम में अध्यक्ष एक बार तो यही हुआ था, जो मेवा में स्थान था वो सब पन्ने भर के वो ले गए थे वो रश्मि बहन जी। हमने तो कहा क्या भी था, बोले ये आप और तो चक्कर ना पैकेट का दूध पिलाना अलाउ है स्कूल के अंदर? हमारी समझ तो नहीं है। क्या मांग करेंगे आप प्रशासन से? शासन से यही मांग करें कि उनको सख्त हिदायत दी जाए या इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए ताकि बच्चों के साथ खिलवाड़ ना हो। आज प्रकरण मेरे भी संज्ञान में आया। मैंने वीडियो देखा है, ढिकवाहा में एक विद्यालय है हमारा, उसमें दूध में पानी मिलाया जा रहा है और प्रधानाध्यापिका क्लासरूम में सोती नजर आ रही है। कारण बताओ नोटिस जारी कर दिया गया है और इस पे कठोर कार्रवाई की जाएगी।
इस तरह से किसी को भी अनुमति नहीं है। हमारी सरकार की जो भी कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है उसमें अगर कोई भी लापरवाही बरतता है उसमें कठोर कार्रवाई की जाएगी। और जो भी हमारे वंचित वर्ग के बच्चे हैं, हमारा पूरा प्रयास है कि उन्हें गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी जाए, पोषण युक्त खाना दिया जाए, लेकिन जहां जहां भी लापरवाही हो रही है उस पर कठोर कार्रवाई की जाएगी। महोबा में किशोरी की संदिग्ध मौत ने तूल पकड़ लिया है और साथ ही मृतका के चाचा और परिजनों ने ग्राम प्रधान और उसके करीबियों पर गंभीर आरोप लगाते हुए पुलिस को तहरीर दी है। परिजनों का आरोप है कि संदिग्ध मौत के बावजूद भी बिना पोस्टमार्टम के उनकी गैर मौजूदगी में साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से शव को जबरन अंतिम संस्कार करा दिया गया। बड़ी संख्या में पहुंचे परिजनों और ग्रामीणों ने पुलिस अधीक्षक से युवती की मौत के मामले में निष्पक्ष और साथ ही जताई जा रही शंका पर आधार पर मुकदमा दर्ज कर कार्रवाई की मांग की है। आपको बता दें, महोबा जिले के चरखारी थाना क्षेत्र से एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है, जहां एक 16 वर्षीय किशोरी अभिलाषा की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। लेकिन यह मामला सिर्फ मौत तक सीमित नहीं रहा। मृतका के चाचा चंद्रेश्वर, उदयभान, राम कुमारी आदि परिजनों ने गांव के दबंगों और ग्राम प्रधान पर हत्या का साक्ष्य मिटाने का बेहद गंभीर संगीन आरोप लगाया है। और आरोप ये भी लगा है कि परिजनों का दावा है बीते 10 फरवरी को योजनाबद्ध तरीके से किशोरी को जबरन सल्फास खिलाकर मौत के घाट उतार दिया गया। घटना के बाद जो हुआ उसने पुलिसिया तंत्र पर और साथ ही ग्राम प्रधान की भूमिका पर बड़े सवाल खड़े किए हैं। परिजनों का आरोप है जब वे सूचना पाकर गांव पहुंचे और पोस्टमार्टम की मांग की गई तो ग्राम प्रधान ने अपनी गुंडाई के बल पर और साक्ष्य नष्ट करने के इरादे से बिना परिजनों की सहमति के शव को आनन फानन में जला दिया और विरोध करने पर परिजनों को जान से मारने की धमकी भी दी गई है। खराब रही है तबीयत हमने क्या हुआ, कैसे खत्म हो गई, क्या लग रहा? अब जाने कह रहे थे कि तबीयत खराब है, तबीयत खराब रही है तबीयत हमने पहुंचे हैं उन पर हमने की कि हम जहाँ तो देखा हम जब तबीयत खराब तो देखा और हम गए सर तो लड़कियां ले जा रहे थे। हम पहुंचे फिर भगत हमने मट्टी बड़े खाँचे कि हमें नहीं देखने के लिए उन्होंने दी हमारे जी अर्जी उन्होंने इतने अरज गए कि उन्होंने फेंक दिया। हमें प्रधान ने फेंका हंसी में 6 जने हमें पकड़ के हाथ को रोड में पकड़े बैठा रहे ना मुझे देख। मैं कह रही थी मुझे चेहरा भी दिखा दो, लड़की को मैं चेहरा दिख लाऊं, तुम खीब लग जाओ, मुझे नहीं चाहना, मुझे बच्ची देख लेने दो। ना उन्हें देखने दी ना कुछ, न पोस्टमार्टम। पुलिस मौके में पहुंच गई थी, पुलिस भी नहीं कुछ किया। फिर हम शमशान घाट में पहुंचे, फिर से भगा दिया पुलिस वालों ने। क्या है ना गए तो हम फिर बेहोश हो गए, गिर गए। फिर हमने जान पाया कि ने कितनी बेरा पेट्रोल फूंक दिया। क्या लग रहा? हम तो कह रहे हैं उनकी बस उनकी सजा होनी चाहिए। हमें तो क्या लग रहा है, बच्ची को मारा है क्या? अब मारा हो कूटा हो क्या किया है तो जो मालूम नहीं है बाबूजी। हम जो पूछ रहे हैं तुम भी को निंदन करो। हमें क्या चाहती हैं आप सरकार से? हम सरकार से चाहते हैं कि न्याय मिले हमें। मुकदमा बच्ची वहाँ पर ममा ने जो 2 साल हो गए। 2 साल कहाँ रह रही थी? पहले वहीं रही गिवड़ी में रही, अभी 2 साल से ले गए। हो गए एक्सपायर हो गए होने के बाद लड़की कुछ और बच्चे सब रहे, उनकी जमीन भी है 6-7 बीघा और घर मकान सब कुछ है। उसका दादा जो है तो हमारा चाचा का लड़का बड़ा भाई उसका जो खत्म हो गया तो वो पालन पोषण देखभाल करते रहे। तो इन लोगों ने मामा और नानी ने इन्होंने सोचा कि चलो हम भी अपना था, हमने कहा चलो भाई ले जाओ, तो ये भी करते रहे। आना जाना सब मतलब जो है बच्चों का बना रहा।
अभी मेरी लड़की की शादी हुई थी 5 मई को, तो सब बच्चे सब लड़की सब गए थे सब लोग। इसके बावजूद जो है तो ये हुआ कि ये यहाँ आ गए। आने के बावजूद जो है तो यहाँ ये पता नहीं है, इन लोगों का फोन सुबह या रात में हम लोग सुबह में जानकारी हुई कि लड़की की तबीयत खराब है। तो हमको चलो भाई सब लोग यहाँ से गए। जाने के बावजूद जो है वहाँ जब पहुंचे तो लड़की का मतलब जो है खत्म वो थी, और वो लाश मतलब जो है उन्होंने जो है तो लाश को जो लेकर शमशान घाट में और पूरा मतलब जो अपने दाय क्रिया संस्कार। और जब हमारे घर वाले पहुंचने के बाद यहाँ से आदमी तो उनको वहां जाने नहीं दिया और यहीं रोक लिया। और स्वयं बता रहे हैं कि ग्राम प्रधान बमरारा और उसका लड़का और जो है तो स्वयं प्रधान ने अपने हाथ से आग जलाई। और इसके बाद जब ये पहुंचे वहाँ मतलब थाने में तो वहाँ भी कोई मतलब ढील ढाल सा इनके मन के वो नहीं। और जब मैं 3 बजे करीब पहुंचा, मैं घर 3 बजे करीब पहुंचा चरखाई थाना, तो सब ढील डाल। तो इसके बाद मैंने कहा कि देखो सब लोग बहुत से लोग थे बमरारा के, तो हमने कहा किसी लोगों के पास चेहरे में मतलब ये सेकंड नहीं है कि जिसके माँ बाप नहीं आवारा, मतलब इस ग्राम प्रधान को ये कहना चाहिए। क्या लग रहा आपको, क्या सुनो क्या हुआ आप लोगों को? ग्राम प्रधान को ये होना चाहिए कि जब हम लोग सूचना दी थी आ जाते, आने के बाद फिर उसका समाधान होता। हमारे साथ मिट्टी मतलब हम लोग देते, ग्राम प्रधान ने क्यों आग जलाई, अपने हाथ से मिट्टी दी? क्या लग रहा था? तो अब हमें ये लग रहा है उन बच्चों के लिए और उसके न्याय मिलना चाहिए। और ये केस जो धारा है उनका जो अपराधी है उनको अपराधी को सजा मिलना चाहिए। लग क्या रहा बच्ची के साथ क्या हुआ, क्या लग रहा? बच्ची के साथ अब ये तो नहीं कि उन्होंने क्या किया क्या नहीं किया, अब मैं क्योंकि झूठ थोड़ा हम बोले, जितना हकीकत है वही हम बता रहे हैं। ये अब आगे चल कुछ तो मिस्टेक है, अगर मिस्टेक ना होता तो ग्राम प्रधान रोक देता कि आ रहे हैं रुको, आने दो घर परिवार वाले, फिर मिट्टी मतलब जो जलाई जाएगी। तो प्रधान का ही जुल्म है, उसके लड़का तो उसने सबूत मिटाने के लिए लड़की को जला दिया स्वयं अपने हाथ से। रहती थी, इनके माँ बाप 8 साल पूर्व खत्म हो चुके थे, माता पिता। तो मैं 5-6 साल इन्हें खाना खिलाया पिलाया, पालन पोषण किया। बाद में इनका कुछ नाना नानी का ये हुआ कि ये खा पी रहा है, इसका जमीन जायदाद का पैसा, तो उसने कहा कि हम भरण पोषण करेंगे। तो उन्होंने भी अच्छी तरह से भरण पोषण उनका किया, मैं तो करता ही रहा। जब भरण पोषण करता रहा, अब बात आई कोई बुराई भलाई नहीं समझ में आ रही थी हमारी, और ये सूचना मिली कि 10 तारीख को आपकी भतीजी खत्म हो गई, जहर पी लिया हो, जो कुछ भी हो, ये सुनने को मिला। जैसे हमें सूचना मिली, हम गांव बमरारा आए 12 तारीख के 11 के बीच में, तो वो लड़की को लिए आग जला रहे थे, लेके जला दिया था चिता ने। ना कोई पंचनामा, ना कोई पोस्टमार्टम, कुछ नहीं हुआ। पुलिस डिपार्टमेंट पर खड़ी थी, गांव प्रधान और उसका लड़का जमंगी के साथ में हमें मारपीट करने लगा। हमने कहा हमें 1 मिनट के लिए चेहरा दिखा दीजिए लड़की का। बोले जाओ मर जाओ साली भोसड़ी की मारेंगे, से गाली देके हमें भगाया धमकाया। और जहाँ जो कुछ करना हो तो कल 112 नंबर भी खड़ी थी, तो कोई किसी ने पुलिस डिपार्टमेंट कुछ ऑब्जेक्शन नहीं उठाया। और चाहते पुलिस रहती तो सर उसे बचा लेते, पोस्टमार्टम हो जाता। क्या लग रहा आपको, क्या हुआ बच्ची के साथ? तो सर ये मैं चाहता हूँ, जब मैंने एप्लीकेशन दी है अपने मुताबिक दी थी, जो मेरे समझ में आ रहा था, तो थानेदार साहब और जो पुलिस डिपार्टमेंट वहाँ की सरकारी की, तो उन्होंने अब मुझे जबरदस्ती धमका फौसला के और गाली गलौज दे के अपनी मर्जी के साइन करवा के रिपोर्ट हमारी दर्ज नहीं। इस मुताबिक क्या आरोप था? मेरा आरोप यह था कि सर मुझे बगैर पंचनामा के और बगैर किसी के कारण से क्यों लड़की जलाई गई, ये था। ये प्रधान क्या हो सकता है? हर जब उनके हमारे मामा मामी कोई तो रहा, वो जलाते वो ले जाते, तो लेकिन वो मौके में नहीं थे। मैं न्याय चाहता हूँ सर कि जो कुछ मुझे हो तो न्याय मिलना चाहिए। अनर्थ हुआ है तो न्याय होना चाहिए, अनर्थ होते हैं एप्लीकेशन के रात में मुकदमा दायर होने। हरदोई के आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के हरदोई जनपद के संडीला क्षेत्र में छप्पर के नीचे मिले बुजुर्ग के शव के मामले में पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। 11 फरवरी 2026 को मिंतो गांव में हुकुम सिंह यादव का शव खेत में बने जानवरों के छप्पर के नीचे मिला था। शुरुआत में मामला संदिग्ध लगा, लेकिन पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए जांच शुरू की। मृतक के पुत्र रंजीत द्वारा